बताइए मोदी गवर्नमेंट को कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे आबा और अजदाद ने इस देश को बचाया था और हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम इस देश के संविधान को बचाएंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है ये एक्ट के 44 पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। हम दस्तूर बचाने के लिए एहतजाज अपना दर्ज करवाना जरूरी है। बीजेपी के एमपी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इन्वॉल्व होकर फैसला करेगा तो देश में रिलीजियस वॉर के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर हमें इजाजत देता है इस बात की कि अगर कोई कानून संसद में अपनी बहुमत के बेस पर दस्तूर हिंद के खिलाफ जाकर हमें बुलडोज करने के लिए बनाया गया है तो हमें उसे सड़क पर लड़ने की पूरी आजादी है। हम सड़कों पर अपना एहतजाज जारी करेंगे। अगर कल के दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेल भरो आंदोलन भी का ऐलान करेगा तो पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग सड़कों पर आएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। मोदी हुकूमत के जेलों के सामने खड़े होकर यह मुतालबा करेंगे कि तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने ना कम पड़ेंगे, ना हमारी हिम्मत ना हौसला हमारा कम पड़ेगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अल्शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, होटल मोरिया, आइडियल विरची। आने वाली 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुनवाई शुरू होने जा रही है। उसी को देखते हैं तकद्दुस माब हजरत अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह है बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह, वो मोअज़्ज़िज़ रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में और तकद्दुस माब हजरत मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब सज्जादा नशीन बारगाह शेख दक्कन, वो मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल, वो मोअज़्ज़िज़ रुकन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ और मशाइखीन निज़ाम सज्जादागान और तमाम मकादिब फ़िक्र के उलमा इकराम की निगरानी में ये एहतजाजी जलसा 4 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें मैं नॉर्थ कर्नाटका के तमाम इंसाफ पसंद पुरअमन अवाम से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि आप इस 4 तारीख की प्रोटेस्ट मीटिंग में आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ शिरकत कर आप बताइए मोदी गवर्नमेंट को कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे आबा और अजदाद ने इस देश को बचाया था और हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम इस देश के संविधान को बचाएंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है ये एक्ट के 44 पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। हम दस्तूर बचाने के लिए एहतजाज अपना दर्ज करवाना जरूरी है और मैं ख्वाहिश करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं कि आपके दोस्तों अहबाब की शिरकत से मोदी गवर्नमेंट पर यह प्रेशर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का फोकस भी हमें मिलेगा कि ये काले कानून को ख़त्म करने में हमारा ये एहतजाज, आपकी शिरकत यकीनन मददगार साबित होंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी के एमपी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इन्वॉल्व होकर फैसला करेगा तो देश में रिलीजियस वॉर के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर हमें इजाजत देता है इस बात की कि अगर कोई कानून संसद में अपनी बहुमत के बेस पर दस्तूर हिंद के खिलाफ जाकर हमें बुलडोज करने के लिए बनाया गया है तो हमें उसे सड़क पर लड़ने की पूरी आजादी है। हम सड़कों पर अपना एहतजाज जारी करेंगे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ बत्ती बुझाने का और सड़कों पे आने की आसान हिदायतें डायरेक्शन दे रहा है। अगर कल के दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेल भरो आंदोलन भी का ऐलान करेगा तो पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग सड़कों पर आएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। मोदी हुकूमत के जेलों के सामने खड़े होकर यह मुतालबा करेंगे कि तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने ना कम पड़ेंगे, ना हमारी हिम्मत ना हौसला हमारा कम पड़ेगा। तो लिहाजा मैं 4 तारीख के लिए मैं फिर से अवामुन्नास से गुजारिश करता हूं कि आप कसीर पैमाने पर 4 तारीख के इस एहतजाजी प्रोग्राम में आए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खुद सदर साहब भी आ रहे हैं, उन्हें इस बात का तयक़ुन दे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़े, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन सेंटर, अल्शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, होटल मोरिया, आइडियल विरची।